हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के 3.2 को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.2 का पहला नंबर में क्वेश्चन है, आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो त्रिभुज है उसमें इसमें जो है कि बाह्य कोण का मान दिया हुआ है और एक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है, तो इसी में जो है कि x का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या है। पहला नंबर देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखिए इसमें जैसे एक का ए नंबर देखते हैं। एक का ए नंबर हम देखते हैं। एक का ए नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब बाह्य कोणों का योग जो है कि 360 डिग्री होता है। जैसे कि देखिए इसमें तीन तीन कोण है बाहर में, तो बाह्य कोणों बाहर में जितना भी कोण रहे, 5 कोण रहे, 10 कोण रहे, 12 कोण रहे, जितना भी कोण रहे उसका जो है कि योग जो है कि 360 डिग्री ही होगा। तो देखिए इसमें जो है कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर 360 डिग्री। देखिए त्रिभुज का जो है कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उसका बाह्य कोण का योग जो है कि 360 डिग्री ही होता है। तो देखिए अब बाह्य कोणों का योग होता है तो हम जितना भी बाह्य कोण दिया हुआ है सभी को जोड़ देंगे। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस 125 प्लस 125 बराबर में कितना, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 125 और 125 कितना होता है, 250 होता है, यानी कि 250 होता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 250 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 250 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। 110 डिग्री, तो x का मान कितना हो गया, 110 डिग्री। इसी तरह दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल बी नंबर सवाल में क्या है, बी नंबर सवाल में देखिए कितना भुजा है, एक मतलब बाह्य कोण कितना है, 1 2 3 4 5 है, यानी कि पंचभुज है। पर देखिए हम जानते हैं चार भुज हो, पंचभुज हो, 66 भुज हो, जो भी हो, सभी का जो है कि बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर 360 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, बाह्य कोण में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहले तो x दिया हुआ है, तो x डिग्री लिख दिए। अब प्लस में देखिए ये जो है कि क्या है, ये 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे समकोण है, इधर समकोण है तो इधर भी समकोण ही होगा, इधर भी समकोण ही होगा। तो क्या समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, उसको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए यहाँ भी जो है कि समकोण दिया हुआ है, समकोण का जो है कि चिन्ह ही होता है ऐसे करके, ठीक। तो समकोण दिया हुआ है यहाँ भी, तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण, यानी कि 90 डिग्री। फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है, फिर उसके बाद 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 डिग्री लिख देंगे। अब बराबर में कितना है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री दे देंगे। देखिए बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता था, तो बाह्य कोण जितना भी था सबको जोड़ दिए, 360 डिग्री के बराबर कर दिए। फिर उसके बाद देखिए सभी को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस देखिए 180 और 713 130, 180 130 कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15 15 9 24 24 7 31, यानी कि 310 डिग्री, 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री।
अब क्या करेंगे, 310 डिग्री देखिए इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। अब देखिए घटने के बाद क्या हो जाएगा, x बराबर 360 में 310 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा x का मान यही है, आंसर यही हो गया। देखिए 1 2 देख लिए, अब जो है कि 2 नंबर देखते हैं। तो आइए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना। यानी कि भुजा दिया हुआ है, कितना भुजा वाला मतलब समबाहुभुज है, और उसका जो है कि यानी कि एक बाह्य कोण का मान बताना है। जिसमें कि देखिए इसका जो है कि सूत्र होता है कितना, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे n होता है। यानी कि n जहाँ पे हो गया भुजाओं की संख्या। यानी कि देखिए हम सूत्र लिख देते हैं, इसमें क्या होता है सूत्र, समबाहुभुज के, देखिए पहले एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर में क्या है, एक नंबर में क्या है, 2 का एक नंबर में क्या है, सम बहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे n होता है, जहां n जो है कि क्या है, भुजाएं, n जो है कि भुजाओं की संख्या है। देखिए अब जो है कि यही सूत्र पे जो है कि बैठाते जाएंगे और जो है कि मेरा सवाल बनते जाएगा। देखिए कितना, मेरा कितना हो जाएगा, 360 360 डिग्री बटे n का मान कितना है, n का मान एक नंबर में कितना है, एक नंबर में n का मान कितना दिया हुआ है, 9 भुजा, यानी कि 9 लिखेंगे। देखिए अब क्या है, नुक्का से जो है कि कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, और जीरो है तो जीरो दे दिए, कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। यानी कि एक भुजा का मान जो है कि समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान जो है कि 40 डिग्री है। मेरा यही आंसर हो गया। अब दूसरा दूसरा नंबर देखिए, 2 नंबर में कितना भुजा दिया हुआ है, 2 नंबर में हो जाएगा सम बहुभुज के बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे n हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, 2 नंबर में कितना, n बराबर कितना दिया हुआ है, 15 भुजाएं, यानी कि कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 15। अब देखिए कटेगा तो हम देखिए धीरे धीरे करके कटाएंगे। देखिए पहले हम 5 से कटाएंगे, 55 से कट जाएगा कितना बार, 3 बार में 55 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 72 बार में। अब देखिए 3 कहाँ से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, यानी कि 24 बार में। तो कितना हो गया मेरा, 24 डिग्री हो गया। यानी कि देखिए जिसमें 15 भुजाएं हैं उसका भी एक भुजा का मान कितना हो गया, 24 डिग्री हो गया। हमको जहां हमको भुजा दिया हुआ था और जो है कि एक एक कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान जानना था, तो हम लोग निकाल लिए, ठीक ना। तो आगे देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल देख लिए, अब जो है कि 3 नंबर सवाल को देखेंगे। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या है, 3 नंबर सवाल में जो है कि एक बाह्य कोण का माप जो है कि दिया हुआ है, और जो है कि हमसे क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, भुजाएं होगी कितनी कितनी भुजाएं होगी। तो देखिए इसमें जो है कि हम लोग इसमें जो है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र देखिए क्या होता है, सम
बहुभुज समबहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे n होता है। यानी कि देखिए इसका जो है कि n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। जो देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है 24 डिग्री। तो क्या हो जाएगा मेरा 24 डिग्री, 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n दिया हुआ है। n जहाँ भुजाओं की संख्या है और हमको n ही मालूम करना है। यानी कि देखिए n इधर आ जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा 24 डिग्री गुना n बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम 24, देखिए 24 यहाँ गुना में है, उधर जाएगा किस चीज में हो जाएगा, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। यानी कि n बराबर 360 डिग्री बटे 24 डिग्री। अब देखिए इसको कटाएंगे तो बरकांश कटाएंगे, देखिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36 यानी कि 30 बार में, और दुक्कांश इसको कटाएंगे कितना बार में 15 बार में। तो कितना आ गया मेरा 15, n का मान कितना आ गया 15, यानी कि 15 भुजाएं, यानी कि 15 भुजाएं है। यही हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर में सवाल में क्या है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी कि देखिए इसमें 165 डिग्री का अंतःकोण दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। यानी कि इसको समझिए, अंतःकोण से पहले हम लोग बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है, पहले जो दिया हुआ है हम लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, समबहुभुज के अंतःकोण, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना 165 डिग्री दिया हुआ है, 165 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि हमको चाहिए क्या, बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण का सूत्र होता है क्या, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, यानी कि देखिए 15 डिग्री। यानी कि देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 15 डिग्री है, ठीक ना। तो बाह्य कोण का मान 15 डिग्री जब आ गया तो इससे जो है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र क्या होता है, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, सूत्र क्या होता है 360 डिग्री बटे n। यानी देखिए n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण के जगह पे लिख देंगे 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हम रख दिए। अब बराबर क्या है 360 डिग्री बटे n है। देखिए n जो है कि मेरा
n भुजाओं की संख्या है, यानी कि n ही हमको निकालना है। तो देखिए n इधर आ जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री गुना n बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 15 इधर गुना में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बराबर 360 डिग्री बटे 15 डिग्री। अब देखिए इसको कटाएंगे, तो देखिए 15 कहाँ से 2 बार में 30 कट गया, 6 बचा यहाँ और 0 है, कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 4 बार में कट गया। तो n बराबर मेरा कितना आ गया, n बराबर मेरा कितना आ गया 24। 24 भुजाएं, भुजाओं की संख्या मांग रहा था, कितनी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी कि 24 भुजाएं आ गया मेरा। तो यही आंसर हो गया।